Hello everyone, this is Kapil Yadav and in this lecture we will be discussing about logarithm functions. As you know that already we have discussed 3 lectures about logarithm functions, है ना? log function के ऊपर हम ऑलरेडी 3 लेक्चर कर चुके हैं और ये हमारा आज चौथा लेक्चर होगा, फोर्थ लेक्चर. एंड इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा. राइट, लास्ट के 3 लेक्चर बच्चों आप देख सकते हो. फर्स्ट लेक्चर हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था. सेकेंड लेक्चर में हमारी 5 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, है ना. एंड थर्ड लेक्चर जो हमने रिसेंटली किया है कल परसों, उसमें हमने क्या पढ़ी है बच्चों, लास्ट की जो 5 to 10 प्रॉपर्टीज और क्वेश्चन और एडवांस के क्वेश्चन किए थे, है ना. एक क्वेश्चन जो एडवांस में आया हुआ था, वैसे तो डायरेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट से लोगरिथम पे क्वेश्चन आना मुश्किल होता है, बट आया हुआ था तो हमने डिस्कस किया. अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोगरिथम इक्वेशंस पढ़ रहे होंगे तो उस पर भी एडवांस में एक क्वेश्चन आया हुआ है बहुत पुराना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. अच्छा क्वेश्चन है काफी, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. ये जो 2 टर्म्स है ना बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा, जे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. बट ये कहीं ना कहीं ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, इनके अंदर जो मतलब इनकी जो एप्लीकेशंस है वो आपकी कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस में काम आ जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे कपिल जी ने आपसे क्वेश्चन किया कि बच्चों मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दो कि अगर आपसे 10 raised to power 3 पूछा जाए तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएंगी. तो आप कहोगे सर 10 raised to power 3 में तो 4 डिजिट्स आएंगी क्योंकि वो तो 1000 होता है. तो दिस 1 2 3 and 4 4 डिजिट्स आएंगी सर. यस, ये तो तुमने बता दिया. लेकिन कोई तुमसे पूछे 2 की पावर 10 में कितने डिजिट्स आएंगी, तो तुम बता दोगे सर 1024 होता है. ये तो पावर याद थी. लेकिन किसी ने पूछा, थोड़ा अगर अपने आसपास कुछ है ना तो पकड़ के बैठ जाओ क्योंकि तुम गिरने वाले हो, ठीक है, झटका लगने वाला है. 2 raised to power 100 में कितने डिजिट होते हैं सर, क्या कर रहे हो, है ना. कोई तुमसे पूछे 7 की पावर 50 में कितनी डिजिट्स होती है. कोई तुमसे पूछे 2 छोड़ो कुछ और ले लो, जैसे 19 या फिर 19 छोड़ो 9 की पावर 49 में कितने डिजिट्स होती हैं. ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है. तो उनके आप जवाब दे पाओगे, राइट, विद द हेल्प ऑफ लोगरिथम फंक्शन. एंड लोगरिथम फंक्शन के अंदर भी पर्टिकुलर बात करूं तो दीज 2 वर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा, है ना. उनसे पहले बच्चों कुछ वैल्यूज याद कर ली जाएं जो आपके केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू और फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, ठीक है. ये वैल्यूज फिजिकल केमिस्ट्री में एंड फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होती हैं. अपने मैथमेटिक्स में तो इनका ज़्यादा कुछ खास काम नहीं होता, ठीक है. तो ये फर्स्ट स्लाइड लास्ट लेक्चर में भी थी आपके सामने. जॉन नेपियर भैया ने लोगरिथम को इंट्रोड्यूस किया था, राइट. और हमने 2 टाइप के लोग्स बच्चों डिस्कस किए थे, है ना. 2 टाइप के लोगरिथम हम पढ़ चुके हैं. एक सेकेंड रुकना बच्चों. यस, नाउ दिस इज फाइन. एंड थोड़ा सा इसको जूम कर दिया जाए ताकि आपको अच्छे से दिख जाए. ओके, दिस इज फाइन, राइट. सो 2 टाइप की लोग हमने डिस्कस किए थे बच्चों, कॉमन लोगरिथम और नेचुरल लोगरिथम, है ना. तो नेचुरल लोग की बात की जाए जहां तक, तो कपिल जी ने बताया था नेचुरल लोगरिथम विद बेस ई वाले को बोला जाता है log x विद बेस ई. और मैंने बोला था इसको आप ln x भी बोल सकते हो, है ना. और log x विद बेस 10 को क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन लोगरिथम. और इसको आप log x भी लिख सकते हो, है ना. दिस वाज नेचुरल जो ऑयलर भैया ने दिया था एंड दिस वाज कॉमन जो हेनरी ब्रिग्स ने दिया था. ये बातें छोड़ो, है ना. तो पॉइंट इज, अब कुछ कुछ वैल्यूज होती हैं जो हमें याद रखनी होती है ना. एक फंडामेंटल थ्योरम आपको पढ़ाई थी मैंने, log a टू द बेस, सबसे पहली प्रॉपर्टी. ये हमेशा कितना होता है बच्चों, a 1. जब भी आर्गुमेंट और बेस बराबर हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है. जैसे log 5 टू द बेस 5 कोई आपसे पूछे तो वो होता है 1, है ना. जिस तरह हमें पता है, राइट. तो अब कुछ 10 की वैल्यूज की बात कर ली जाए, तो अगर आपसे कोई पूछे कि log ऑफ 10 टू द बेस 10 कितना होता है, आप भाग के बताओगे सर 1 होता है. कोई पूछे log ऑफ 100 टू द बेस 10 कितना होता है, तो आप भाग के बताओगे सर ये तो 2 होता है. सर नहीं समझ आया. तो लीजिए प्रॉपर्टीज सिखा चुका हूं मैं आपको, इसको लिख लीजिए log 10 का स्क्वायर रूट टू द बेस 10. अब पावर आ जाएगी आगे, है ना, वो आ जाएगा 2 log 10 टू द बेस 10 एंड विच इज 1. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2, राइट. थर्ड, log ऑफ 1000 टू द बेस 10, वो कितना हो जाएगा बच्चों, अगर आपसे कोई log 1000 पूछे तो वो हो जाएगा log 10⁻³ टू द बेस 10. अब बच्चे फटाफट बताओगे आप सर किसकी वैल्यू कितनी होती है ना. ऐसे ही अगर ln के बारे में आपसे कोई पूछे, ln x के बारे में, तो अगर हम ln e की बात करें तो ln e कितना हो जाएगा, तो ये तो log e विद बेस e और बेस पर आर्गुमेंट सेम, है ना. कोई हमसे पूछे log e स्क्वायर विद बेस e, log e स्क्वायर विद बेस e, तो वो भी आप बता दोगे सर 2 होता है ना. तो पॉइंट इज, कुछ प्रॉपर्टीज के व्याप पे मैं जवाब दे पा रहा हूँ, है ना. तो बच्चों ये कुछ वैल्यूज होती हैं, वैसे तो log टेबल बच्चों को याद कराई जाती है,
बट लॉग टेबल पूरी याद नहीं करनी होती, कुछ वैल्यूज याद कर लो, जैसे शुरू शुरू के प्राइम नंबर्स हैं कुछ, जैसे log 2 की वैल्यू याद कर लो, log 3 याद कर लो, log 5 याद कर लो, log 7 याद कर लो। ठीक है सर, बस यही? हाँ जी यही, बाकी की मैं आपको बनानी सिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों log e विच इज स्पेशल, log e टू द बेस 10 कितना होता है? तो 0.4343, सिंपल सी ये याद हो जाएगी। इसको नेपेरियन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, log e की वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? 0.4343। ठीक है, उसके बाद फिर स्टार्ट होती हैं अपनी अच्छी वाली वैल्यूज, जो कुछ कुछ यूज हो जाती हैं हमारी कैलकुलेशंस के अंदर। ठीक है, जो आप आज कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकालते टाइम भी यूज में ले रहे होगे। वो जो मेरे क्वेश्चन थे 6 की पावर 50 या फिर 3 की पावर 50, 7 रेज़ टू पावर 49, इनके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएंगी जब मैं इनको ओपन करूंगा, डिजिट्स कितनी आएंगी, है ना, उनका जवाब भी इन्हीं से दिया जा रहा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये log 2, log 3 और log 5 इनकी वैल्यू याद कर लीजिए। तो बच्चों log 2 विद बेस 10, log 2 विद बेस 10 कितना होता है? 0.3010। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको ये याद रहेंगे, है ना। ये log 2 विद बेस 10 बोले या फिर खाली log 2 बोले, है ना, क्योंकि बेस अंडरस्टूड है फिर 10 होता है, राइट। उसके बाद log 3 बच्चों विद बेस 10 कितना होता है? log 3 विद बेस 10 होता है 0.477, उससे थोड़ी सी ज्यादा। ठीक है, आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे बच्चों कि सर ने बताया था log x विद बेस a होता है, ये तब तक डिफाइन होता है मशीन जब तक x रहेगा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो मैं 0 से बड़ी वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, वैसे तो मैंने 1 से डालनी स्टार्ट की है। ठीक है, log 1 सबको पता है बच्चों, मैं यहाँ पर log 1 और लिख देता हूँ, ये लो बीच में। log 1 0 होता है, सबको मालूम है। ठीक है, log 1 0 होता है। अब log 1 के बाद जैसे ही मैंने 2 डाला तो 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आई, इधर देखो 0.3010। आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे, वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद log 3 डाला मैंने, बेस 10 ही चलेगा। ठीक है, मैं सारी बेस 10 वाली वैल्यू याद करा रहा हूँ एक बार आपको, राइट, और यही याद करनी है। ठीक है, log 3 कितना होता है बच्चों? 0.477, विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन दिस, है ना। उसके बाद आती है बच्चों log 5। ठीक है, 3 के बाद ये 0.477 थी, उसके बाद आती है log 5 विच इज 0.698, उससे थोड़ी सी बड़ी। जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ा रहे हो वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है ना। उसके बाद आता है बच्चों log 7। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें थोड़ी देर में पढ़ना है ग्राफ, और ग्राफ के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि हाँ सर वैल्यू थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती जा रही है, राइट। log 7 की वैल्यू आप देखोगे 0.845। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर आता है log, सर आपने 2 बता दिया, 3 बता दिया, सर 4 क्यों नहीं बताया आपने? लीजिए 4 बता देता हूँ। 4 तो आप खुद बनाओगे भाई, है ना, विद बेस 10 चल रहा है सब कुछ। 4 को लिखोगे आप 2 log 2। अब मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, मैं ये समझूंगा कि हाँ आपको समझ आ गया, ये जो पावर है ये आगे चली जाएगी, है ना, ऊपर, राइट। अब log 2 की वैल्यू सर ने बता दी, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0.3010। तो सर ये तो हो गई 0.602। बहुत बढ़िया। तो जो log 3 के बाद बीच में जो वैल्यू आने वाली थी वो ये आने वाली थी 0.602, है ना। उसके बाद सर ने log 5 तो पढ़ा दिया 0.698। सर log 6 रह गया सर। अच्छा log 6 का क्या करें? अब 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, है ना, बोलो यस, सही बोल रहे हैं अपन, विच इज इक्वल टू log 2 इंटू 3। अब log प्रोडक्ट पे सम में ब्रेक हो जाता है, विच इज इक्वल टू log 2 प्लस log 3। अब log 2 की वैल्यू भी याद करा दी सर ने, log 3 की भी याद करा दी। log 2 होता है 0.301 प्लस log 3 होता है 0.477। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, विच इज इक्वल टू 0.778। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो log 6 की भी वैल्यू याद होगी। log 7 की सर ने लिखवा दी है 0.845। log 8 की सर log 8 की लीजिए भाई, log 8 को लिख लीजिए log 2 का क्यूब, और क्यूब आ जाएगा आगे log 3 log 2, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 0.301 विच इज इक्वल टू 0.903। बहुत बढ़िया, है ना। ऐसे ही log 9 की, है ना, log 9 हो जाएगा 2 log 3। ऐसे ही log 10, सर log 10 तो हमें पता ही है, log 10 विद बेस 10 1 होता है। तो बच्चों आपने एक चीज है ना, एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे मैं इनपुट बढ़ाता जा रहा था। ठीक है, सबसे पहले आया मेरे पास log 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, एक सेकंड रुकना, क्या हो गया तेरे को, ऊपर चल, हाँ चला। ठीक है, सबसे पहले बच्चों मैं बता रहा हूँ आपको, log 1 क्या होता है बच्चों? 0, राइट। फिर 2 डाला तो थोड़ा सा ऊपर आई वैल्यू, फिर 3 डाला तो थोड़ा सा और ऊपर आई वैल्यू 0.477, है ना। फिर log मैंने 3 डाला बच्चों, फिर उसके बाद log 4 की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखाई, विच इज इक्वल टू 0.602। फिर मैंने log 5 रखा बच्चों, log 6 रखा मैंने निकाला, log 7, log 8, ऐसे ही log 9 में आपको बताया। फिर log 10 में आप देख रहे हो आप 1 पे पहुंच गए। आप 0 से स्टार्ट हुए थे बच्चों और आप 1 पे पहुंच गए वैल्यूज को लेकर, है ना, 1 पे पहुंच चुके हो। अब अगर कोई आपसे पूछे कि log 11 कितना होगा, तो आप इतना जरूर बता देना कि भाई 1 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि वैल्यू 1 से बढ़ी जाएगी अब।
कोई आपसे पूछे log 12 कितना होगा, भैया 1 पॉइंट समथिंग होगा। log 13 कितना होगा, भैया 1 पॉइंट समथिंग होगा। ऐसे करते करते जब तक आपसे log 100 ना पूछ ले, सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि बच्चों log 10 होता है 1, log 10 होता है 1, चलते चलते जब तक आप log 100 तक नहीं आ जाते, है ना, विद बेस 10, अब ये होता था 2, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका। तो कुल मिलाकर बात ये है, जब आप 10 से लेकर 100 के बीच की वैल्यूज डालोगे ना, 10 से लेकर 100 के बीच की वैल्यूज, वो सारी 1 से लेकर 2 के बीच का आउटपुट देंगी बच्चों। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, ऐसे ही अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि आप लोग 100 से लेकर लोग 1000 तक की वैल्यू डालोगे बीच में, 100 से लेकर 1000 तक की, तो लोग 1000 होता है बच्चों 3, तो वो आउटपुट आएंगे 2 से 3 के बीच में। इस चीज को समझना आप, ठीक है। सर आप ये कहना चाहते हो, अगर मेरे से कोई पूछे कि लोग 225 कितना होता है, तो मैं जवाब 2 पॉइंट समथिंग दूं, बहुत सही, ठीक है। अगर कोई मेरे से पूछ ले कि log ऑफ 897 कितना होता है, तो मैं जवाब 2.5 के बाद दूं, 2.7 या तो फिर 2.8 ऐसे कुछ। यस, आप 3 पॉइंट मत दे देना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए कि log 1 0 होता है, log 10 होता है 1, तो 0 से लेकर 1 तक के बीच की वैल्यू 1 से 10 के बीच में मिलेंगी, ठीक है। log 100 होता है 2, तो log 10 से लेकर log 100 तक, यानी कि log 33, log 35, log 37, या फिर आप बात करो लोग 40, 45, 86, 87, जो 2 डिजिट के नंबर हैं, वो सारे कहाँ से कहाँ तक आएंगे बच्चों, 1 से 2 के बीच में आएंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, राइट। तो ये कुछ बातें थी, ये याद रखना। मैंने आपको कुछ लोग की वैल्यू याद रखना सिखाई है, अब इन्हीं के ब्याह पे ग्राफ बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, राइट। तो लोग के आउटपुट के बारे में थोड़ा सा और भी समझाऊंगा आपको मैं, बस टाइम दो एक बार मेरे को, थोड़ा सा ऊपर देखता हूँ, हाँ जी, ठीक है। अब ग्राफ पढ़ाने से पहले थोड़ा सा और बताना चाहूंगा बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात। प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको पढ़ाई है पहले, उन्हीं के ब्याह पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, फिर बड़ा कर लेंगे। हाँ जी, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, इसको कर दिया, ठीक है। अब इनके ब्याह पे मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगा, ठीक है। ये जो लोग की दोनों ग्राफ है ना, ये आप तब सीख पाओगे जब जो मैं बातें अभी आपको बता रहा हूँ वो आपको पता हूँ, ठीक है। सर बताइए, सुनो बच्चा, सुनो, देखो, आपके पास है लोग फंक्शन, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि तुमको अच्छा लगे। सर अच्छा तो हमें लग रहा है, आप पढ़ा रहे हो, फिर भी बच्चा पार्टी, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, और कलर लिया मैंने ब्लू, ठीक है, डार्क ब्लू। चलिए, तो मेरे पास बच्चा है फंक्शन, कहाँ जाएगा पेन, ठीक है। तो बच्चे मेरे पास फंक्शन है log ऑफ x टू द बेस e, राइट। सबको पता है, सर ने बताया था x के बारे में कि x ग्रेटर देन 0 होता है ना। और बेस के बारे में 2 बातें होती हैं, बेस इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। बट बेस तो फिक्स हो जाता है एक बार जो आ गया, राइट। बट बात करें ना आर्गुमेंट की, जो इनपुट होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि log के अंदर नेगेटिव वैल्यू डालना अलाउड ही नहीं है, पहली बात तो, ठीक है ना, नॉट अलाउड, मशीन क्रैश हो जाएगी, टूट जाएगा सब कुछ। तो आप एक बात देख पा रहे हो, जब भी हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो हम x की वैल्यू पुट करते हैं जो कि x एक्सिस पे होती है, ठीक है ना। और x एक्सिस को मैं नेगेटिव कर नहीं सकता, है ना। तो मेरा ग्राफ देखो सिर्फ राइट साइड में है, सिर्फ राइट साइड में, क्योंकि इधर की साइड तो x एक्सिस नेगेटिव होता है, तो इस साइड लोग का ग्राफ नहीं आएगा। जो 2 ग्राफ हैं लोगरिथम के, दोनों बताऊंगा, दोनों राइट साइड में, पहले तो ये ऑब्जर्व कर लो बस कि दोनों ग्राफ राइट साइड में, क्योंकि इनपुट नेगेटिव डाल ही नहीं सकता भाई, ग्राफ उधर जाएगा कैसे, ठीक है। तो चलो ये बात तो सर आपने क्लियर कर दी। उसके बाद नेक्स्ट सुनो, अब ये पता चला कि 0 से वैल्यू बड़ी डालनी है, ठीक है। अब 0 के बाद भी एक चीज और आपको बताऊंगा, अपने पास होती है नंबर लाइन, बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना, मजा आएगा, ठीक है। एक होता है अपने पास नंबर लाइन, बच्चों ये होती है नंबर लाइन की 0, ठीक है। नंबर लाइन की जो 0 होती है ना, वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट नेगेटिव और पॉजिटिव दुनिया अलग अलग हो जाती है, ठीक है। इस 0 से लेफ्ट साइड में होती है नेगेटिव दुनिया, थोड़ा सा लेफ्ट में कदम रख देना आप, इससे थोड़ा सा राइट में कदम रख देना, आपको मिलेगी पॉजिटिव दुनिया, है ना। सारे लोग पॉजिटिव मिलेंगे मेरे जैसे, मस्त एकदम, है ना। ऐसे ही बच्चों लोग जो होता है ना, लोग, ये तो होती है नंबर लाइन की 0, ऐसे ही लोगरिथम की 0 होती है ना, वो 1 होती है 1। ध्यान दिया आपने मैंने क्या बोला, लोगरिथम की 0 बच्चों 1 होती है 1। जो लोग फंक्शन है उसमें आप जब 1 डालोगे ना तो वो 0 बनेगा। तो ये पॉइंट जो है ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो पॉइंट है ग्राफ के ऊपर, ये जो पॉइंट है ग्राफ के ऊपर, ये जो पॉइंट है ग्राफ के ऊपर, ध्यान से देखो ये पॉइंट, ठीक है ना। इस पॉइंट पे आप देख पा रहे होगे 1 के ऊपर ये जो ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है। एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब y की वैल्यू 0, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, log फंक्शन 0 कहाँ होता है, 1 के ऊपर, ठीक है ना। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि log फंक्शन की 0 1 होती है। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हो कि 1 के जब मैं लेफ्ट में जाऊंगा, है ना, क्योंकि किसी भी नंबर लाइन की 0 की बात की जाए
तो नंबर लाइन की जो जीरो होती है उसके लेफ्ट में हम नेगेटिव होते हैं और उसके राइट में पॉजिटिव। तो log फंक्शन की जीरो तो 1 आई, यानी कि 1 के लेफ्ट में log का ग्राफ नेगेटिव होगा और 1 के राइट में log का ग्राफ पॉजिटिव होगा। बात समझ आई? जैसे देखो वैल्यूज निकाल के दिखाता हूँ कुछ, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, आ जाओ भाई इस साइड आ जाओ थोड़ा सा। ठीक है, तो log की वैल्यूज के बारे में बात करता हूँ एक बार। सपोज, एक सेकेंड पेन बड़ा कर लेते हैं, आपको दिख जाएगा। चलिए सुनो बच्चा पार्टी, सुनो। अब log के अंदर आप इनपुट डाल रहे हो, ठीक है, पता चलेगा ना log में जब 1 डालेंगे तो 0 बनेगा। और log में डालना अलाउड कहाँ तक है वैल्यू? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यू डालना अलाउड है। तो 0 से लेकर 1 तक के बीच की वैल्यू अगर आप डालोगे, आपको पता है 1 पे लोगरिथम जाएगा 0 के ऊपर, है ना, और नंबर लाइन तो बड़ी होती है, बीच में 0 होती है, और 1 डाला तो 0 बन रहा है। log 1 पे 0 बन रहा है, यानी कि 1 से छोटी वैल्यू और 0 तक की वैल्यू पे log सारी नेगेटिव वैल्यू कवर करेगा अपनी। जितनी भी नेगेटिव वैल्यू होती हैं वो 0 से 1 के बीच में कवर हो चुकी होती हैं। ठीक है, और 1 के बाद की वैल्यू अगर आप डालोगे 1 के बाद की, तो log पॉजिटिव वाली वैल्यू कवर करेगा। 0 के बाद की तो log पॉजिटिव वाली वैल्यू कवर करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, सर आप ये समझाना चाहते हो अगर log के अंदर 0 से 1 के बीच का नंबर डला तो वो हमें नेगेटिव आउटपुट देता है। ठीक है, अगर log के अंदर 1 डला तो वो हमें 0 देगा। अगर log के अंदर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का नंबर डला तो वो हमें देगा पॉजिटिव आउटपुट। बहुत सही। ठीक है, बात समझ आई? सारे नेगेटिव कवर हो गए, पॉजिटिव कवर हो गए और 0 भी कवर हो गई। तो कंप्लीट आर इसकी रेंज होती थी, जो मैं आपको बता चुका हूँ एज ए फंक्शन। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें थी बच्चों, बस ध्यान रखना। अगर log के अंदर इनपुट डलता है 0 से 1 के बीच का, जैसे कि log ऑफ 1/4, सर पता नहीं आएगा कितना, लेकिन नेगेटिव जरूर आएगा सर, अभी के लिए इतना कंफर्म कर सकता हूँ। ठीक है, और थोड़ी सी फील दिला देता हूँ, सुनो। जैसे 0 से 1 के बीच की वैल्यू 1 बाई समथिंग लिखी जाएगी, 1/30 लिखी। अब log की प्रॉपर्टी लगाओ, log a माइनस log b, log 1 माइनस log 30। अब log 1 तो 0 होता है, माइनस log 30। अब log 30 की वैल्यू आएगी पॉजिटिव और उसके आगे लग गया एक नेगेटिव साइन, तो जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे माइनस का साइन लगेगा हमेशा, ड्यू टू दिस जीरो, जीरो माइनस क्वांटिटी, और वो हमेशा नेगेटिव आंसर देगा। बात समझ आई? तो log जो होता है बच्चों वो 0 से 1 के बीच में नेगेटिव आंसर देता है। बस ये बात आप ध्यान रखना, आपके कपिल सर ने बताई है। ठीक है, ओके ओके, आगे चला जाए। ठीक है सर, चला जाए। चलिए अब बात करते हैं बच्चों ग्राफ की। और ग्राफ से पहले भी log के अंदर है ना दो चीजें होती हैं, दोनों से थोड़ा सा रूबरू हो जाओ। सर कौन सी दो? एक तो आर्गुमेंट और एक बेस। बच्चों दोनों के ऊपर ग्राफ डिपेंड करेगा। ठीक है, कैसे बताता हूँ। आपको पता है log x विद बेस ए आपके पास होता है फंक्शन। सपोज आपके पास ये है फंक्शन, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे, ठीक है, तो बच्चों ए पे भी डिपेंड करेगा ग्राफ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऐसे खुल जाएगी log x अपॉन log a खुल जाएगी। तो इस पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा, है ना। क्या पता आपने x को डाला हो 0 से 1 के बीच में और आपने a को डाला हो 1 से बड़ा, तो ये तो आएगा ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव, यानी कि ओवरऑल आउटपुट क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, है ना। और अगर आपने उल्टा किया होता, ठीक है, अगर आपने x को 0 से 1 के बीच में ना डाल के x को आपने 0 से 1 के बीच में डाला सपोज, और इस a को भी नीचे वाले को भी 0 से 1 के बीच में डाल दिया, बेस को भी, तो ये भी नेगेटिव आउटपुट देगा, ये भी नेगेटिव, तो चीजें हो जाएंगी पॉजिटिव, है ना। तो ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। जैसे log 5 टू द बेस 1/2 है, तो इसकी वैल्यू पक्का नेगेटिव आएगी बेस की वजह से। ठीक है, आपके पास आ गया log 1/2 टू द बेस 1/3, इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, क्योंकि आर्गुमेंट भी एक से छोटा है, ये भी एक से छोटा है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव होकर पॉजिटिव आंसर दे देंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, ये हमें पता होनी चाहिए। अब आते हैं ग्राफ पे। बस आप ये बात क्लियर रखना कि आर्गुमेंट हो चाहे बेस, 0 से 1 के बीच में आ गया ना तो नेगेटिव का हमें खतरा दिखने लग जाएगा। ठीक है, आ जाइए ग्राफ पे लेके चलता हूँ। आजा भाई, ग्राफ नाराज हो गया क्या? ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, फिर आपको ग्राफ समझ आएगा अच्छे से। हाँ जी, हो गया जूम। तो ये आप ग्राफ देख पा रहे हो, और एक चीज और मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर आपको ग्राफ समझना है तो मैं आपको डेस्मोस में ले जाकर दिखा सकता हूँ। मैंने एक वीडियो भी बना रखी है डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर के ऊपर आपको समझाने के लिए, है ना। तो बच्चों जब भी लोग का ग्राफ बना रहे हो तो इस बेस को फिक्स करना पड़ेगा एक बार। तो बच्चों जब केस 1 लिया गया है ना, उसमें बेस को रखा गया एक से बड़ा, क्योंकि बिना बेस को फिक्स किए आप ग्राफ को अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो सपोज बच्चों मेरे पास log फंक्शन है विद बेस ए, जिसमें मैंने बेस को एक बार फिक्स कर दिया कि भाई आप एक से बड़े। बात समझ आई? अब बेस अगर एक से बड़ा है बच्चों, तो नीचे वाले की वजह से डर नहीं आएगा पॉजिटिव नेगेटिव का, बस इनपुट पे डिपेंड करेंगे अपन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये चल रहा है मेरा, एक सेकंड, सीधी लाइन की प्रॉपर्टी नहीं है क्या इसमें? नो, उसमें वन नोट गुड नोट्स में तो होती है बच्चों। ठीक है, देखो
ये आपका हो गया बच्चों ओरिजिन। राइट, लेफ्ट साइड में तो ग्राफ आएगा नहीं, और 1 को हाईलाइट करना पड़ेगा इज्जत के साथ, क्योंकि 1 पे लोग का ग्राफ क्रॉस करेगा। ठीक है, उसके बाद एक दो वैल्यू और सुन लो बच्चों, ताकि आपको पता चल जाए। लोग जीरो जो होता है ना बच्चों, वैसे तो जीरो डाल नहीं सकते, बट टेंडिंग टू जीरो की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, मतलब जीरो के बहुत नजदीक नजदीक वैल्यू जब आप डालोगे लोग में, बहुत छोटी छोटी वैल्यू, तो वो नेगेटिव में चला जाएगा बहुत नीचे। मैंने आपको थोड़े थोड़े दिखाया था ना नजारे, जीरो से एक के बीच में जब जब वैल्यू डाल रहे हो, और एक के बाद दो तीन चार बढ़ाते जा रहे हो, तो वैल्यू बढ़ती जा रही थी, है ना। तो जीरो के नजदीक जाते जाओगे ना, छोटे होते जाओगे, तो वो लोग फंक्शन माइनस इन्फिनिटी साइड चला जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा, बहुत 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 ज्यादा छोटा। ठीक है, और लोग के अंदर अगर आपने बहुत बड़ी वैल्यू डालते गए, आप टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालते गए, तो लोग चला जाएगा इन्फिनिटी के ऊपर। तो दो बातें याद रखना, जब लोग के अंदर बहुत बड़ी वैल्यू डल रही है, तो वो आंसर भी बहुत बड़ा देगा, और लोग के अंदर बहुत छोटी वैल्यू डल रही है, तो आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जब आप लोग का ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, जब आप लोग का ग्राफ बना रहे हो, तो वो लोग का ग्राफ जीरो के पास पास से निकलेगा ऐसे। ठीक है, और ऐसे क्यों निकलेगा, क्योंकि वो इसको टच नहीं करेगा कभी, और ऐसे निकलता निकलता ऐसे चला जाएगा। ठीक है, और एक्स एक्सिस को कहाँ क्रॉस करेगा सर, 1,0 पे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया लॉग फंक्शन है ना, उसमें 1 डालोगे तो 0 बनेगा। ठीक है, राइट। तो अगर आपके पास फंक्शन चल रहा है ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, तो ये फंक्शन अगर आप आएगा ऐसा। ठीक है, जब आप ए ग्रेटर देन 1 ले रहे हो, राइट, क्योंकि ए तो ग्रेटर देन 1 है, तो ये चीज तो पॉजिटिव रहेगी। अब एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा सब कुछ। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैंने इसको लिख लिया log x अपॉन log a। अब a तो पॉजिटिव है, तो बेस तो पॉजिटिव हो चुका नीचे वाला, तो ठीक है, बची इसकी बारी। अब x अगर आपने 0 से 1 के बीच में डाला, तो ये कंप्लीट क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। तो आप देख पा रहे हो, जब जब मेरा ग्राफ, जब जब मेरी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो मेरा ग्राफ नीचे है, और नीचे होने का मतलब नेगेटिव। वाई एक्सिस का नीचे होने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव है। और जैसे ही मैं वैल्यू x के अंदर एक से बड़ी डालना स्टार्ट करूंगा, एक से बड़ी, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे बच्चों, पॉजिटिव, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगी। तो उसके बाद 1 के जस्ट राइट साइड में ग्राफ चला गया ऊपर, बिंदास एकदम, 1 के इधर ग्राफ चला गया ऊपर, क्योंकि वो हो गया पॉजिटिव। तो ये ग्राफ आप देख पा रहे हो, ये जो ग्राफ बना रखा है, ठीक है, ये ऐसा ही ग्राफ है बिल्कुल। इसको समझना, ये जो पॉइंट है बच्चों, ये है 1। ठीक है, 1 के लेफ्ट में आप देखोगे ग्राफ है नीचे, यानी कि 0 से लेकर 1 के बीच में ग्राफ नीचे है, और ये नीचे तक जाएगा। नीचे रहने का मतलब माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और 1 के जस्ट बाद राइट में ग्राफ आएगा ऐसे, ऊपर चला जाएगा इन्फिनिटी के पास। ठीक है ना, जैसे जैसे वैल्यू आप डालते जाओगे। तो इस ग्राफ को रेंडमली याद रखना, जब भी आपका टीचर आपसे पूछता है लोग का ग्राफ, तो आप ऐसे, मतलब आपको शेप ध्यान रहनी चाहिए, रफ शेप। ठीक है ना, आप ऐसे बनाना, ऐसे फटाफट, और ऐसे खींच देना, ये लोग का ग्राफ होता है। ठीक है ना, जीरो के साथ साथ ओरिजिन के साथ साथ चले जाना, ये होता है 1, और ये होता है ओरिजिन। ठीक है बच्चों, तो ये लोग का ग्राफ था केस 1 में, जब बेस 1 से बड़ा हो। ठीक है, अब दूसरा केस आ रहा है बच्चों, आपको नीचे दिख भी रहा होगा, जब बेस 1 से छोटा हो, तो सिनेरियो एकदम उल्टा हो जाएगा, एकदम उल्टा, रेसिप्रोकल। जब बेस 0 से 1 के बीच में है, आपका फंक्शन है बच्चों ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log ऑफ एक्स टू द बेस ए, और समझाने के लिए मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है, log x अपॉन log a, समझाने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया एक बार के लिए। ठीक है, अब बेस बच्चों आपका है 1 से छोटा, राइट। पता है थंबनेल में हम है ना, करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा को हटाकर क्या डालते हैं, थंबनेल में हमें डालना पड़ेगा ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन। ठीक है, क्योंकि मेन डिस्कशन ग्राफ का रहा है, तो ये करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा आपको मेन थंबनेल में नहीं दिखेगा, आपको दिख जाएगा ग्राफ, क्योंकि मेनली हमने ग्राफ डिस्कस किया है, राइट, ग्राफ पे फोकस रहा है हमारा। तो वो मैं ग्राफ बता दूंगा आपको, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों, अभी अपना केस नंबर 1। अब ये जो क्वांटिटी है ना बच्चों नीचे वाली, इसका जो ये है आर्गुमेंट, ये 0 से 1 के बीच का है, मैं इसको लेकर चला हूँ केस 2 में। अब ये सर अगर 0 से 1 के बीच का है, तो नीचे वाला आंसर दे रहा होगा नेगेटिव, राइट बच्चों। अब बात आती है एक्स को इनपुट देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इनपुट जब देना स्टार्ट करेंगे, ये 0 है, 0 से 1 के बीच का। अब ऊपर भी 0 से 1 के बीच का नंबर डाला, तो ऊपर वाला लोग भी नेगेटिव, नीचे वाला भी नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे, आपका जो ग्राफ है वो आपकी बार पहले से उल्टा है। 0 से 1 के बीच में आपका ग्राफ जो है वो पॉजिटिव है, ऊपर की साइड है वो, ऊपर से नीचे उतर के आ रहा है ग्राफ, परियों के जैसे। ठीक है ना, ऊपर से नीचे उतर के आएगा ऐसे ऐसे ऐसे, बट काटेगा एक्स एक्सिस को 1 पे ही भाई, log 1 0 होता है ना। और उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर वैल्यू, क्योंकि आप तो एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हो, जैसे जैसे आप इनपुट को एक्स को 1 से बड़ा लेकर जाओगे बच्चों इन्फिनिटी तक, तो ऊपर वाली क्वांटिटी आएगी पॉजिटिव, एग्री, और नीचे वाला स्टिल नेगेटिव है भाई साहब, क्योंकि आप बेस 0 से 1 के बीच का लेके चले हो। तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ओवरऑल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो एक के बाद आप ग्राफ की हालत देख सकते हो, एक के बाद आपका ग्राफ नीचे आ चुका है भाई साहब, ये नीचे चला जाएगा, रुकेगा नहीं ये ग्राफ, ऐसे नीचे चला जाएगा ये।
ठीक है ना। तो दिस इज द ग्राफ एंड ये टू टाइप के ग्राफ होते हैं, जब बेस 1 से बड़ा हो और बेस 1 से 0 के बीच में हो, ठीक है। x जो है वो इनपुट है, वो डलती रहेगी। तो ग्राफ ऐसा होता है और ऐसा होता है। तो ये दो तीन वैल्यू मैंने आपको बताई हैं, दो तीन चीजें, कि 0 से 1 के बीच में लोग नेगेटिव इनपुट आउटपुट देता है और 1 के बाद लोग पॉजिटिव आउटपुट देता है, और इन्हीं चीजों को समझते हुए हम ग्राफ ड्रॉ कर पाए। तो जब भी आपसे कोई ग्राफ पूछे, आपको ये दो टाइप के ग्राफ दिमाग में आने चाहिए बच्चों। एक तो ये वाला, ये ज्यादा कॉमन है, और एक ये वाला ग्राफ, ठीक है। प्लीज, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा हाथ स्लिप हो रहा है, बट आपको दोनों ग्राफ की शक्ल अच्छे से ध्यान होनी चाहिए कि कैसे कैसे ग्राफ बनते थे, है ना। तो चलें आगे। आई होप आपको ये ग्राफ समझ आए होंगे, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इनके अंदर, सिंपल से ग्राफ है, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों। एक सेकंड रुकना बस, थोड़ा सा, ओके, ठीक है। सो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। देखिए बच्चों, आपने देखा सर ने जो वैल्यू याद कराई ना अभी अभी थोड़ी देर पहले, कपिल सर ने जैसे log 2 याद कराया, तो log 2 था 0.3010, है ना। और कपिल सर ने बोला कि अगर आप log 10 रखोगे तो आएगा 1, है ना। और log 100 कपिल सर ने बताया वो होता है 2। याद तो होंगे ना भाई। उसके बाद, अरे भाई साहब, सबसे लास्ट वाली वैल्यू एक बार बतानी भूल गया, बताते बताते फ्लो में आ गया। एलन 10 जरूर याद कर लेना भाई, ठीक है। जैसे कि ऊपर बताया था ना, log e विद बेस 10 वो होता है 0.4343, और log 10 विद बेस e वो होता है 2.303। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू और फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अपने लिए नहीं है, ठीक है ना। तो इन दोनों को याद रखना, क्योंकि वहां पर है ना, इन log को कन्वर्ट करना होता है, नेचुरल log को कॉमन में और कॉमन को नेचुरल log में, ठीक है। विद बेस 10 और विद बेस e को कन्वर्ट करना होता है। तो ये 2.303 से या 0.4343 से मल्टीप्लाई करानी होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा भी बच्चों, ठीक है। आप देख पा रहे हो एल एन टू की वैल्यू और log 2 की वैल्यू बोथ आर डिफरेंट, 0.30 0.693, बोथ आर डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है ना। और ये आपको तब क्लियर रहेगा मेरे बच्चों जब आपको इनकी वैल्यू याद होंगी। log e विद बेस 10 0.4343 और log 10 विद बेस e 2.303, ठीक है। चलिए ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो log e विद बेस 10 ही लिख लेता हूँ, ठीक है। log e विद बेस 10 क्या था, 2.30, अरे बाप रे मैं ही उल्टा बोल गया, 0.4343, ठीक है ना, 0.4343, राइट। क्योंकि e जो है वो 2 पॉइंट समथिंग होता है ना। उसके बाद log 10 विद बेस e क्या होता है भाई साहब, log 10 विद बेस e वो आपने देखा अभी अभी था 2.303। तो ये कुछ वैल्यूज आ रही हैं log की, जैसे जैसे मैं इनपुट डालता जा रहा हूँ, है ना, बेस चाहे कुछ भी हो, राइट। तो इनसे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों, इनसे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। वैसे बेस 10 की याद रख लो, इसको जाने दो, बेस 10 की याद रख लो आप, इनको जाने दो, ठीक है। तो जैसे लोग, मैं बताऊं आपको, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, बट थोड़ा सा हम अनुमान लगा पाएंगे। जैसे लोग आपसे कोई 50 पूछ लेता है, लोग 50, ठीक है, लोग 50 पूछ लेता है, तो 1.43 समथिंग या फिर 4 समथिंग टाइप की वैल्यू रही होगी बच्चों, ठीक है। कुछ भी आए आप लोग टेबल में देख लीजिएगा, है ना। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जैसे कोई भी अपने पास नंबर होता है, ठीक है, कोई भी अपने पास नंबर होता है, जैसे अपने पास नंबर है 5.72, तो इस नंबर में दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक तो 5 प्लस में 0.72, बड़े ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। तो ये जो इसका कंप्लीट पार्ट है ना, इसको बोलते हैं बच्चों इंटीजर पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, एग्री, सबको मालूम होगा। उसके बाद इसको बोलते हैं बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट, एफ से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, इसको आई से डिनोट कर देता हूँ। ये होगा इसका इंटीजर पार्ट और ये होगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट। कोई भी नंबर ले लो, 6.2302, तो 6 तो हो गया इसका इंटीजर पार्ट और 0.2302 हो गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। ऐसे ही log की जो वैल्यू आती है, आउटपुट जो आता है, उसको नाम दे रखा है बच्चों, और कुछ भी बात नहीं। तो log 2 जैसे अपने पास आया, log 2 सर ने बताया 0.3010 होते हैं। तो ये जो जीरो जो होती है ना बच्चों, डेसिमल से पहले वाला पार्ट, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, डरने की जरूरत नहीं, बस नाम दे रखा है, राइट। जो डेसिमल से पहले का हिस्सा होता है, यानी कि जो इंटीजर पार्ट होता है, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। और बच्चों डेसिमल के बाद के पार्ट को बोलते हैं मेंटिसा, 0.3010 इज द मेंटिसा, ठीक है। आई होप समझ गए होगे, रॉकेट साइंस नहीं थी, है ना। तो ये देख लीजिए यहाँ डिस्कस किया हुआ है प्रॉपर। रियल नंबर के दो हिस्से हो सकते हैं, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, है ना। उसके बाद log n टू द बेस ए में जब आप इसकी वैल्यू खोलोगे तो एक आएगी कैरेक्टरिस्टिक, एक आएगी मेंटिसा। तो जो इंटीजर पार्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है और जो फ्रैक्शन पार्ट होता है वो मेंटिसा होती है, डेसिमल के बाद वाला हिस्सा राइट बच्चों। तो ये देखो लिखा हुआ है, हेयर कैरेक्टरिस्टिक इज एन इंटीजर एंड मेंटिसा इज ए फ्रैक्शन, सो मेंटिसा हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। मेंटिसा 0 भी आ सकती है ना। क्यों सर, log 10 कितना होता है भाई मेरे, 1, है ना, और 1 के पास डेसिमल हिस्सा नहीं है,
तो इसकी करेक्टरिस्टिक तो 1 ही है, बट पॉइंट के बाद 0 0 0 0 है, तो इसकी जो मेंटिसा है वो 0 है बच्चों। तो मेंटिसा कैन बी 0। तो एक बात समझ आई सर, मेंटिसा जो है ना वो 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगी सर, और 0 इंक्लूड होगा, 0 इंक्लूड होगा, 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगी। मेंटिसा कभी 1 नहीं आ पाएगी, है ना बच्चों। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो जैसे 3.4 है तो वो 3 प्लस 0.4, तो 3 तो हो गया इसका इंटीजर पार्ट, 0.4 हो गया इसका करेक्टरिस्टिक, सॉरी फ्रैक्शन पार्ट, तो ये तो मेंटिसा होगी, ये करेक्टरिस्टिक होगी। ऐसे ही 5.1 में 5 तो होगी करेक्टरिस्टिक, 0.2 होगी मेंटिसा। अब समझना नेगेटिव नंबर का खेल, बड़ा मजा आएगा। तो -1.2 है जैसे आपके पास, तो -1.2 को एक बार समझने वाला बच्चा तो ऐसे ही लिखेगा ना, -1 प्लस सॉरी -1 हाँ प्लस -0.2, एक बार तो ऐसे ही लिखेगा ना। तो -1 इसकी क्या बोलेगा, इंटीजर, और इसको बोलेगा मेंटिसा। बट एक बात ध्यान रखना, फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होती बच्चों, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें -1.2 को ऐसे लिखना पड़ेगा, -2 प्लस 0.8, उस नंबर से जस्ट लेफ्ट वाले इंटीजर पे जंप कर जाना, ठीक है। अगर किसी ने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ा है तो पता चल गया होगा, है ना। तो -2 इज व्हाट बच्चों, करेक्टरिस्टिक। अब की बार करेक्टरिस्टिक आप देख रहे हो एक जंप करेगी नेगेटिव साइड में, और 0.8 इज द राइट मेंटिसा। अगर आप पॉइंट वो नेगेटिव वाली बताते तो आप गलत होते, 0.8 इज द राइट मेंटिसा, ठीक है। तो ऐसे ही -3.8 अगर पूछा जाए तो -3.8 को आप ऐसे लिखोगे बच्चों, -4 प्लस 0.2, -4 इज करेक्टरिस्टिक, 0.2 इज मेंटिसा। एक नेगेटिव में जंप करने के बाद -6.2, तो -7 प्लस 0.8। आई होप आप क्लियर हो पाओगे। करेक्टरिस्टिक कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, करेक्टरिस्टिक कुछ भी हो सकती है, बट मेंटिसा ऑलवेज नॉन नेगेटिव रहेगी और लेस देन 1 रहेगी भाई साहब, एक से बड़ी नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, आई होप आपको ये समझ आई होंगी कि करेक्टरिस्टिक क्या होती है और मेंटिसा क्या होती है, ठीक है बच्चों। अब सर ये पढ़ा तो दिया, क्या काम आया ये नाम बताना एंड ऑल, ये सब हमारे क्या काम आया सर, अभी बताते हैं यार, टेंशन क्यों लेते हो, ठीक है। तो अब आता है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स वाला सिलसिला। जैसा कि कपिल जी ने कहा था कि इस लेक्चर में आप ये चीजें कर पाओगे कि 3 की पावर 50 जो है उसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएंगी जब आप इसको ओपन करोगे। तो log का एक सिलसिला हमने पढ़ा कि log के अंदर अगर आपने डाला 3 तो log 3 होता है 0.477, तो इसमें 0 तो इसकी करेक्टरिस्टिक होती है और ये होती है इसकी मेंटिसा। तो आप log लगाने के बाद कुछ वैल्यूज को आप कैलकुलेट करना सीख चुके हो। हाँ सर सीख चुके हैं। आप क्या कहना चाहते हो? तो मैं ये कहना चाहता हूँ किसी भी नंबर में अगर डिजिट्स निकालनी है ना तो नंबर ऑफ डिजिट्स होती है बच्चों करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। करेक्टरिस्टिक आ गई ना उसमें एक जोड़ दो, उतनी आपकी डिजिट रही होंगी। सर समझाओ, समझ नहीं आया। सुनो भाई साहब, आपने डाला log के अंदर 5 डाला, 5 डाला, 5 इनपुट डाले, तो log 5 की वैल्यू होती थी 0.698, ठीक है। तो 0 आई इसकी करेक्टरिस्टिक, और मैंने बोला है अगर आपको डिजिट निकालनी है ना कितनी थी जो आपने इनपुट डाला तो करेक्टरिस्टिक में एक जोड़ देना, तो 0 प्लस 1 आ जाएगा 1, यानी कि आपका जो नंबर था उसमें एक डिजिट रही होगी। 5 में तो एक ही डिजिट होती है भाई मेरे। और log 10 कितना होता है? log 10 होता है 1, ठीक है। तो 1 अगर आई वैल्यू तो इसकी करेक्टरिस्टिक आई 1, तो करेक्टरिस्टिक प्लस 1 का मतलब आया 2, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स आई 2, और 10 में 2 ही डिजिट होते हैं भाई साहब। समझ आ रहा है ना? मजा आ रहा है? log 15 सर 10 से बड़ा चला गया, और आपने बोला था 10 पे वैल्यू 1 होती है और 10 से बड़े पे वैल्यू होती है 1 पॉइंट समथिंग, तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी बॉस। तो करेक्टरिस्टिक कितनी आई? फिर से 1, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो इसके अंदर डिजिट्स आएंगी बच्चे 2। तो ऐसे आप बता पाओगे। एक और बता दो सर, ये लो log 103 डाल दिया, अब log 100 होता है 2, और 100 के बाद की वैल्यू आएंगी 2 पॉइंट समथिंग की, तो ये आएगा 2.3 या फिर कुछ भी ले लिया मैंने एक बार के लिए, 2.03 ले लिया, ठीक है। अब 2 आई करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक में एक जोड़ना है सर नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3, तो इसमें 3 डिजिट हैं, देख सकते हो 103 में। मजा आ रहा है? तो लोग हमारी इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें सोल्व कर सकता है। सर कैसे, समझ नहीं आया? ये ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए एक बात ध्यान रखो, करेक्टरिस्टिक में एक जोड़ना होता है, ठीक है। आ जाओ कुछ क्वेश्चन से रूबरू करा देता हूँ। जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है 6 की पावर 50 में, 6 की पावर 50 में नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है, ठीक है। तो जो भी आपको नंबर दिया जाए उसका log ले लेना बच्चों। जब भी आपको नंबर दिया जाए तो log ऑफ 6 रेज़ टू पावर 50, पावर उतर के आएगी नीचे, आना पड़ेगा भाई साहब, प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। log ऑफ 6, ठीक है। सर log 6 की वैल्यू बता दो सर। नहीं, याद करनी नहीं बताई थी ना कपिल सर ने, प्रॉपर्टी लगा लो। log 6 को लिख सकता हूँ log 2 प्लस log 3। हाँ जी, एग्री करो, है ना। अब log 2 की वैल्यू सर ने बता रखी है 0.301 प्लस 0. आ जाओ याद, आ जाओ 477, ठीक है। अब 50 मल्टीप्लाई में 0.301 प्लस 0.477, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.778, ठीक है। अब इसकी करनी है 50 से मल्टीप्लाई,
तो एक जीरो तो ये 0 4 39 3 और 38 और 3 के बाद डेसिमल लगाना बच्चों, तो ये आएगी 38.9। ठीक है, 2 जीरो जाने हमें क्या मतलब, तो नंबर आया 38.9। तो बच्चों ये आई करेक्टरिस्टिक जो 38 आई, और करेक्टरिस्टिक में एक जोड़ना होता है, तो टोटल डिजिट्स आ गई बॉस 39। तो इससे ये पता चला 6 की पावर 50 चाहे कुछ भी रहा हो, बट जब इस 6 की पावर 50 को ओपन किया जाएगा बहुत बड़ा नंबर बनेगा, इसमें टोटल डिजिट्स 39 आ रही होंगी। ठीक है, ये देख सकते हो आप, नंबर ऑफ डिजिट 39 आएंगी। तो आप ऐसे कितने भी बड़े क्वेश्चन को डील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लोगेरिथम। ठीक है, चलो एक और बता देता हूँ। 5 की पावर दे रखा है 25। ठीक है, तो 5 की पावर 25 से सामने वाला जानना चाहता है जब इसको खोला जाएगा तो इसमें कितनी डिजिट्स रही होंगी। तो दोनों साइड लेना है लोग बच्चों, सॉरी जो भी पूछा जाए उस पर लोग ले लेना है। 25 आ जाएगा आगे, पावर है वो 25, लोग 5 आ गया। अब लोग 5 की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाई बाई लोग 5 की वैल्यू थी 0.698, आई होप यही थी, है ना। और यहाँ पर जो कैलकुलेट कर रखी है वो देख सकते हो, प्रॉपर्टी के साथ कर रखी है, बड़ी मजेदार। 5 को लिख लिया भाई ने 10/2, और 10/2 में 10 की वैल्यू 1 होती है, 2 की वैल्यू याद होती है। प्रॉपर्टी घुमाओ यार, मुझे याद थी मैंने लिख दी। ठीक है, अब 25 की मल्टीप्लाई करनी है इससे 0.69 से, तो मैं ये कर रहा हूँ 0 20, ये हो गया 45, ये 5 24, 150 और 20 70 और 174। ठीक है, तो ये आ गया 174, और 3 के बाद डेसिमल लगाना, तो ये आ गया 17.450। ठीक है भाई, ये आई मेरी मल्टीप्लाई, राइट। अब 17 आई आपकी क्या करेक्टरिस्टिक, 17 में एक जोड़ना है भाई साहब, तो करेक्टरिस्टिक +1 यानी कि 18 उसके अंदर डिजिट्स आएंगी। 5 की पावर 25 को अगर कोई बंदा खोलेगा तो उसमें 18 डिजिट्स रखी होंगी भाई साहब। ठीक है, तो ये बातें हैं थोड़ी बहुत, ये ध्यान रखना। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, करेक्टरिस्टिक। कहाँ काम आई, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के काम आई, बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है जो मैंने आपको ऑब्जर्व कराया, वही यहाँ पर बना रखी है बच्चों, जो मैंने आपको अभी अभी ऑब्जर्व कराया, 10 और 100 का चक्कर बाबू भैया, 10 और 100 का। अगर आप 1 से 10 के बीच का नंबर ले रहे हो, 1 से 10 के बीच का, जब उस पर लोग लगाओगे तो लोग 1 कितना होता है बच्चों, 0, और लोग 10 होता है 1, तो उसका आंसर आएगा 0 से 1 के बीच में। अब 0 से 1 के बीच का नंबर लिखा जाएगा 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग की करेक्टरिस्टिक आएगी 0, और करेक्टरिस्टिक में 1 जोड़ दोगे तो डिजिट आएगी 1, और यहाँ पे देखो 1 से 10 के बीच में सब में एक ही डिजिट होती है। ठीक है ना, 10 से 100 के बीच का नंबर डालोगे तो डिजिट होती है 2, होती है ना। तो 10 से 100 के बीच के नंबर का लोग आएगा 1 से 2 के बीच में, सबको पता है। यहाँ पर 10 पे लोग लगाओगे तो 1, 100 पे लगाओगे तो 2, तो नंबर आएगा 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच का नंबर लिखा जाएगा 1 पॉइंट समथिंग टाइप से। अब 1 पॉइंट समथिंग की करेक्टरिस्टिक आएगी 1, और करेक्टरिस्टिक में 1 जोड़ना होता है, तो नंबर ऑफ डिजिट आई 2। यहाँ भी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ डिजिट होती है 2। ठीक है, एक और देख लो लास्ट। अगर आपका नंबर 100 से 1000 के बीच का है तो डिजिट होती है बच्चों 3 होती है। 100 से 1000 के बीच में अगर आप लोग लगाओगे 100 पे, तो लोग 100 होता है 2, लोग 1000 होता है 3, तो आपका नंबर 2 से 3 के बीच में रहेगा। ठीक है, 2 से 3 के बीच में रहेगा तो वो 2 पॉइंट समथिंग टाइप से लिखा जाएगा। 2 पॉइंट समथिंग के बीच के नंबर की करेक्टरिस्टिक होगी 2, और उसमें अगर 1 जोड़ा तो डिजिट्स आएंगी 3, और यहाँ भी डिजिट्स होती हैं 3। तो ये थी इसकी ऑब्जर्वेशन, और इसी बिहाफ पे हमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना सिखा दिया गया। ठीक है, साथ साथ एक छोटी सी चीज और सिखा देता हूँ, बट उस पर ज्यादा काम आप लोग करोगे, मैं ज्यादा काम नहीं करूँगा। ठीक है, मैं सिखाता हूँ आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालना। सर ये क्या होता है, अब कई बार होता क्या है पता है, जैसे आपने log 2 तो निकाल लिया, log 2 तो निकाल लिया, log 2 आता है 0.3010। सर इसका क्या मतलब है, तो ये है बच्चों नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल, यानी कि डेसिमल के बाद में कितनी जीरो आएंगी बिफोर ए सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट। जैसे सिग्निफिकेंट मतलब ये डिजिट स्टार्ट होगी 3। ठीक है ना, जैसे ऐसा नंबर है 0.00203 ले लिया मैंने सपोज, तो इसमें 2 जीरो आई हैं डेसिमल के बाद, तो ये काउंट करनी होती हैं। जैसे ये नंबर आ गया 0.00205, तो ये 2 जीरो आ गई। जैसे 0.000302, ये जीरो आ गई 3। तो ये जीरो कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ लोगेरिथम, वो हम जानेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट आर्टिकल है नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर ए सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट। तो वो भी बच्चों करेक्टरिस्टिक +1 ही होता है, बट उसका होता है मॉडुलस, ध्यान रखना। तो करेक्टरिस्टिक +1 का क्या कर देना है, मोड। ठीक है, सर बताओ समझ नहीं आया क्या करना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन बाद में बताता हूँ, पहले इधर आ जाओ। जैसे आपके पास है 3 की पावर -50, क्वेश्चन के साथ डील कैसे करना है। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, 3 की पावर -50 जब आप करोगे तो वो नंबर 1/3 की पावर 50 टाइप का है। और यार एक के नीचे इतना बड़ा नंबर जब आप उसको डिवाइड करने जाओगे तो 0.0000000000 ऐसे करते हुए नंबर नहीं आ रहा होगा यार। तो वही ये बंदा जानना चाहता है, 3 की पावर -50 को जब ओपन किया जाएगा तो उसमें डेसिमल के बाद कितनी जीरो आ रही होंगी, तो वो मैं आपको कैलकुलेट करनी सिखा देता हूँ। ठीक है, तो 3 की पावर -50 जैसे ही मिले आप लेना उसके ऊपर लोग। ठीक है, लोग लिया
log लेने के बाद -50 आएगा आगे, अंदर बचेगा log 3। log 3 की डालना वैल्यू बच्चों, -50 इंटू log 3 होता है 0.477, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे पता चला 0.53383323, ठीक है। और ये आया माइनस बच्चों, और डेसिमल लगेगा 3 के बाद, ठीक है। तो ये आया बच्चों -23.850। तो जब आप इसकी करेक्टरिस्टिक निकालोगे ना, तो नेगेटिव नंबर की करेक्टरिस्टिक निकालनी सिखाई थी, उससे एक ज्यादा नंबर चले जाना, -24 प्लस में मेंटिसा लिखने के लिए 0.150, आई होप इसकी मेंटिसा होगी। तो -24 बच्चों इसकी आई है करेक्टरिस्टिक। अब करेक्टरिस्टिक में जोड़ना होता है एक, और उसका लेना होता है मोड, बताया ऊपर मैंने। तो -24 प्लस एक होता है -23, और -23 का मोड होता है 23। यही यहाँ पर कर रखा है बच्चों, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होगे। तो इसके अंदर जब 3 की पावर -50 को खोला जाएगा, ठीक है, तो उसमें बच्चों जीरोज है ना वो 23 आ रही होंगी, ठीक है ना। ये जो चीजें हैं ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, बस आपको एप्टीट्यूड रीजन से पता होनी चाहिए कि हाँ इसको लोग से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे 9/8 है, 9/8 की पावर -100, इसके अंदर कितनी जीरो जाएंगी, तो सिंपल लोग लगाना, -100 आगे आएगा, लोग की प्रॉपर्टी लगाना a-b वाली, यहाँ पर वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करके इनको कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करके पता चला -5.12 आ रहा है। अब -5.12 में जो करेक्टरिस्टिक होती है ना, वो एक और कम हो जाएगी, -6। करेक्टरिस्टिक में एक जोड़ना होता है और उसका मोड। तो नंबर ऑफ जो आपके पास जीरोज है ना, वो बच्चों आ रही होंगी 5 डेसिमल के बाद, यानी कि जब 9/8 है ना, उसको उसकी बार -100 खोलोगे तो वो ऐसा होगा 0.00000। अब पता नहीं क्या आएगा, कोई भी नंबर आ सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर शुरू होने से पहले 5 जीरोज तो आएंगी, ठीक है बच्चा पार्टी। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको नंबर ऑफ जीरोज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटिसा, नंबर ऑफ यस डिजिट्स, ये चीजें निकालनी आपको आई होंगी, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटिसा एंड नंबर ऑफ डिजिट्स और ग्राफ, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हमने पढ़ी, आप देख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। और जब भी लोग के अंदर 0 से 1 के बीच का इनपुट डालते हैं तो लोग नेगेटिव आंसर देता है, और 1 से बड़ा डालते हैं तो लोग पॉजिटिव आंसर देता है, ठीक है बच्चा पार्टी। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू, एंड नाउ आई एम गोइंग टू बाइंड अप दिस लेक्चर। मेरा थैंक यू सुन के जाना, ठीक है। So this is all about today's lecture. Thank you so much. Thank you. Ta. This is from my side. ठीक है. Thank you बच्चों. Bye bye. Closing this.